नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरके इनबॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरडे आपको क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों इंटरडे में लोग फेल हो जाते हैं। उसके 3 रीज़न हैं। आपको इंटरडे नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इंटरडे। वो बताऊंगा। जैसे कि कहावत है, आपको कोई भी खाना है ना, मुफ्त में खाना नहीं मिलता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। सो आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, उस बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम इसी तरह इंटरडे में क्या होता है, लगभग इस तरह से इंटरडे ट्रेडिंग जैसे 90 की स्पीड से गाड़ी चलाना। आप जब 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप गाड़ी चलाओगे तो आप समझ सकते हो, 120 के हिसाब से आप गाड़ी चलाओगे, आप समझ सकते हो कितना ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को लेके। तो सेम वो इंटरडे में है। ठीक है। 90% जो पीपल है वो फेल हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, फेल नहीं हो जाते, बाहर ही हो जाते हैं मार्केट से कुछ ही महीनों के अंदर। क्यों? सारी पैसे को गंवा देते हैं, वो इंटरडे के दौरान ही गंवा देते हैं। अब वो क्या मिस्टेक करते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो इट इज ये होता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ गेम ड्यू टू हैस्ट ऑफ रीपिंग ह्यूज प्रॉफिट ओवरनाइट। वो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, इस चक्कर में वो लगातार अपनी गलतियों को दोहराते हैं। ठीक है। और ओनली दोज हु स्पेंड द एडिक्यूट टाइम अंडरस्टैंड द निफ्टी ग्रिटी ऑफ इट सक्सेस लॉन्ग टर्म। मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वही यहाँ पर पैसे बना सकते हैं और मिस्टेक्स को बार बार गलतियों को नहीं दोहराते हैं। सबसे पहले तो ये है, वो टिप्स पे फोकस करते हैं। टिप्स जैसे सो कॉल्ड जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, टीवी एंकर हैं और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, उनसे टिप्स लेते हैं। वो देखते हैं इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो आपको ये तो मालूम है, मार्केट में कोई भी मार्केट का बाप नहीं बना है। समझ रहे हो आप? मार्केट तो अपने हिसाब से चलता है, मार्केट को सरप्राइज़ करने में मज़ा आता है। तो आप कोई भी एक कंफर्म नहीं कह सकता कि आज ये स्टॉक बढ़ेगा, आज ये कम होगा। ये तो मार्केट के मूवमेंट तो कोई नहीं बता सकता। चाहे जितने बड़े एक्सपर्ट हो जाएं, 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाएं, तब भी कोई भी मार्केट का बाप नहीं बना आज तक। सो हमें तो कुछ लोग क्या है, उन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो जो सलाह देते हैं, उस सलाह के चक्कर में अपना टेक्निकल एनालिसिस करते नहीं, खुद से कुछ चेक नहीं करते हैं, कैलकुलेटर रिस्क नहीं लेते हैं, उनकी सलाह मान लेते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक करते हैं। दूसरी क्या मिस्टेक होता है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रेडिंग टाइमिंग का ध्यान नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तो बुक नहीं करते हैं। ठीक है, लॉस को बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आपको बताती हैं कि आप वो मिस्टेक करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि हमेशा पीपल्स हैविंग डीप पॉकेट्स शुड ओनली चूज इट। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डीप में पैसा है तब आप ये चूज कर सकते हो। क्यों? अगर आप जैसे आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आपने इंटरडे में किया है बाय, आपको लगता है लॉस हो रहा है, तो आप तुरंत उसको अगर आपके पास पैसा होगा तो उसको आप CNC में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है। तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप कैश इन कैश कर लेंगे, तो आपको लॉस नहीं होगा। जबकि बात लोगों के पास होता नहीं है प्रॉफिट, तो जो उनके जो वो रहते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, मतलब जितने भी वो ब्रोकरेज फॉर्म हैं, उनसे अकाउंट डीमेट खुलवाते हैं, तो वो मार्जिन देते हैं, मार्जिन मनी के थ्रू। वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, मार्जिन मनी से वो इंटरडे करते हैं ट्रेड। उनके पास पैसा ही नहीं होता इतना कि वो CNC में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए वो मजबूरी में वो लॉस खा जाते हैं। बात करते हैं कि पीपल डोंट प्रिपेयर फॉर इट। पीपल प्रिपेयर नहीं होते हैं इसके लिए। इंपॉर्टेंट सेशन फॉर फेलियर इज दैट पीपल जंप करते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। सबसे बड़ी गलती होती है प्रिपरेशन करते हैं। दे डोंट स्टडी मार्केट बिहेवियर, दे डोंट नो हाई एंड लो ऑफ स्टॉक, दे डोंट रीड द कंपनी पैरामीटर्स। ठीक है। बेस्ड ऑन एडवाइस और टिप्स फ्रॉम सम ब्रोकर, दे पुट हार्ड एंड मनी टू स्टेक। उनकी वजह से हार्ड मनी, सम ब्रोकर्स की वजह से, एडवाइज़र्स की वजह से अपनी जो अर्न किया हुआ पैसा वो स्टॉक में डाल देते हैं।
If the fundamentals are not clear and there is no profound knowledge of subject, it is obvious that trade doesn't earn profit. अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट की, तो आपको चांसेस पूरे बनते हैं कि आप उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते, उस स्टॉक पे प्रॉफिट नहीं कर सकते। पीपल इग्नोर द टाइमिंग, टाइमिंग का बड़ा खेल है यहाँ पर, ठीक है। इंटरडे ट्रेडिंग वन नीड्स टू बी एक्सट्रीमली कॉशन अबाउट टाइमिंग, टाइमिंग का बहुत खेल है, वो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, कभी भी एंट्री कर देते कभी। तो अब बात करते हैं कि टाइमिंग का ध्यान टाइमिंग का ध्यान रखना होता है आपको टाइम का नोट करना होता है कि इतने बजे एंट्री करना, आपको इतने बजे एग्जिट करना है, ठीक है। एंट्री एग्जिट पॉइंट शुड नॉट बी मिस नहीं होना चाहिए। जब आप स्टॉक को ख़रीदो तो आपको पता होना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए आपको किस प्राइस पे बाय करना है और किस प्राइस पे आपको सेल करना है। जब आपका लो जा रहा हो, प्राइस जितना आपका सोच रहा है उससे नीचे जा रहा हो, तो आपको तुरंत लॉस को बुक करना चाहिए। जिस प्राइस पे आपने सोचा इस प्राइस पे आपको बेचना है, तो आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जितना ज़रूरी आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, उतना ज़रूरी लॉस भी बुक करना होता है आपको। अब बात करते हैं वन हु पीपल डोंट फॉलो द लेंस टू ट्रेवल, सेल्फ कंट्रोल इसेंशियल टू मिनिमाइज द लॉस। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है लॉस को कम करने के लिए। इफ़ एवरीवन फॉलो द डिसिप्लिन देन इंटरडे ट्रेडिंग विल रीप द ग्रेट फॉर्चून, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी मिलने लगी होगी। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।